सो क्वेश्चन क्या था कि अमोनिया और BF3 आपस में जुड़ करके एक एडक्ट बनाते हैं, NH3BF3 एडक्ट। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन एंड नाइट्रोजन का पहले और बाद में क्या क्या है। तो पहले अमोनिया में आप देखो तो एक लोन पेयर है और 3 साइड एटम। सो 1 + 3 विल बी द स्टेरिक नंबर। कितना आ गया? 4। मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गया फिर? sp3। बोलिए। यस। अच्छा, ठीक उसी तरीके से BF3 में अगर मैं देखूं तो BF3 में बेटा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा। बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है, राइट। और आपको मालूम है कि अगर हम कोई एक रेजोनेटिंग फॉर्म ले लें तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, क्योंकि 3 साइड एटम्स आर देयर एंड नो लोन पेयर ऑन बोरॉन, सो sp2। ऑल राइट। अब जब हम एडक्ट की बात करते हैं बेटा तो NH3 इज डोनेटिंग टू B। अब जब एडक्ट बन गया तो अब बताइए स्टेरिक नंबर किसके अराउंड चेंज हुआ? भाई अब नाइट्रोजन पे अब लोन पेयर नहीं रहा, लेकिन एटम एक बढ़ तो गया ना, साइड एटम। या यूं बोल लीजिए कि सर सिग्मा अब 4 हो गया इसके अराउंड, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसका sp3 है। लेकिन इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखो तो सिग्मा 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 एंड सिग्मा 4 है, तो हमारे पास sp3 आया। तो किसका चेंज हुआ बच्चों? हाइब्रिडेशन किसका चेंज? BF3। हाँ, मतलब बोरॉन एटम का चेंज हुआ सर, फ्रॉम sp2 टू sp3। अंडरस्टूड? सो दैट्स इट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और जल्दी जल्दी अगर निकालने के लिए मैं बोलूं तो आप हाइब्रिडाइजेशन कुछ मॉलिक्यूल का हम लोग कर लेते हैं, और ये लास्ट एग्जांपल है। थोड़ा तरीका और भी मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा कि क्विकली कैसे निकालें। So question is find the स्टार्ट करेंगे हम लोग XeF2 से। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। आपके पास टोटल 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए सभी का हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अगर हमें,
बताइए तो कैसे निकलेगा? कितने लोन पेयर हैं इसके पास? 3 3 लोन पेयर और 2 साइड आइटम है, तो इसका मतलब 2 सिग्मा भी होगा। टोटल मिला के कितना हो गया? 5 का मतलब S3P और 1D 1D SP3D। अच्छा, ये बताओ यहाँ D कौन सा होगा? D तो 5। वेरी गुड, क्या बात है, DZ स्क्वायर। यहाँ पे D कौन सा है? DZ स्क्वायर। और ये शेप कैसा होगा इसका? बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार, अभी सब हम लोग कर चुके हैं। ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका ज्योमेट्री होगा। शेप में पूछ रहा हूँ। बेंट। कितना बकवास आंसर है, Seesaw. एकदम ही बकवास। द करेक्ट Linear. आंसर इज लीनियर, परफेक्ट लीनियर। यार मजा नहीं आया बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो लग रहा है। इतना टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ रहे हो आप। सो इट विल बी ए लीनियर स्पीसीज। बताया था ना मैंने, टोटल नंबर 5 आए जब भी, तो चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, सबके सब कहाँ रहते हैं? इक्वेटोरियल पे। भूल गए? नो फिर रॉन्ग कैसे हो गया? बेंट तब होता है जब अनइक्वल रिपल्शन हो। नीचे और ऊपर एक ही जैसा रिपल्शन है तो दूर ही रहेंगे ना वो दोनों। चलो XeF4 फटाफट बताओ, इसमें कितने लोन पेयर? 2. तो लोन पेयर 2 यानी 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा, टोटल नंबर कितना हो गया? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? SP3D2। वेरी गुड। सो डी में कौन सा यूज हो रहा है? dx square y square dz square. बहुत बढ़िया। तो इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसका ज्योमेट्री बताओ एंड शेप बताओ। ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। और ये होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। गुड। ये बताओ, देखूंगा तुम लोग को याद है ये वाला मॉलिक्यूल। 1 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा, टोटल नंबर 7। हाइब्रिडेशन SP3D3। इसमें डी बताओ कौन कौन सा यूज होता है? dx square y square and dz square. dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर एंड dxy। और इसका ज्योमेट्री क्या आता है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, है ना। शेप क्या आता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसको वो भी बोल सकते। ये मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है। अब हर एक मॉलिक्यूल के बारे में मैं इतनी सारी चीजें पूछ सकता हूँ आज के डेट में आपसे। चलिए बताइए, XeO2F2 में ज़ीरॉन के पास कितने लोन पेयर बचे? 1. 1 lone pair. 1 लोन पेयर बचा, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया भाई? 5. 5. ना 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल नंबर 5 आ गया। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया? SP3D।
इसका बताओ ज्योमेट्री। pyramid, square ट्राइगोनल, pyramid, बाइपिरामिडल। शेप, seesaw, सीसॉ। करेक्ट, सीसॉ इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर नहीं आ रहा है जी, चुप होके सुन रहे हो तुम लोग। I3+ किया है सब लोगों ने? yes sir, Yes, sir. yes sir, क्या आया है इसका आंसर? SP होगा। SP3D. SP3 है, SP3D है। No, sir. I3 plus. I3+ पूछ रहा हूँ मैं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। SP sir, अरे क्या कर रहे हो यार, स्ट्रक्चर बनाया है। SP3 सर, इसको ऐसा बोलते हैं ना कि इट इज मेड बाय I2+ I+। तो जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो डेटिव बॉन्ड देना पड़ेगा ना इसमें। यस तो जब डेटिव बॉन्ड दोगे तो मिडिल वाले आयोडीन पे कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं तुमको? तो 2 लोन पे, सो अगर 2 लोन पेयर हो तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? Yes. sp3। Yes. 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन sp3। और शेप जो है बेंट होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड। और I3-, ये तो बड़ा आसान है, बना लिया सबने? बनाया है या नहीं बनाया है? yes sir, बोल ही नहीं रहे हैं सब। तो SP3 तो ये सब बना, yes sir, sir SP3D होगा। Yes, sir. बिल्कुल, ये ऐसे मिल रहा है इसको। तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, टोटल नंबर 5, हाइब्रिडेशन sp3d। शेप बताओ जी, इसका क्या होगा? शेप बताओ, बोलो। सर उसका शेप लीनियर होगा। लीनियर होगा सर, लीनियर Linear. होगा। वेरी गुड, लीनियर। ठीक, तो ये हो गया हमारा I3+ का। उसके बाद BF4- का पूछूं तो SP3 होगा। Sir yes, sp3 होगा, बिल्कुल सही जवाब। मुस्कान, आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। और इसका हाइब्रिडेशन में पूछूं तो नाइट्रोजन इन NO2-। SP2, SP2. करेक्ट। स्ट्रक्चर आई होप सब लोग बना रहे हो अच्छे से। Yes, sir. NO2- का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड हो, O-। करेक्ट या नहीं? बोलिए भाई।
Yes, sir. Yes. अब ये दोनों स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बनाइए। बन गया, ये दोनों के भी बनाना है। ट्राई करो, ट्राई करो। चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, दोनों के लिए सोचो अच्छे से। तो NO2 प्लस का आएगा sp2, नहीं बल्कि sp, क्योंकि n डबल बॉन्ड हो। आई होप की स्ट्रक्चर यही बनाया होगा, क्योंकि प्लस हो गया है तो उसका Yes, sir. जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका sp। और इसका क्या आएगा बच्चों, sp2. है ना, sp2। क्लियर? Yes. कितने Yes, लोगों sir. ने ये डेटिव बॉन्ड बनाया था भाई इसमें? सबने बनाया था? Yes, नहीं sir. बनाया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बना दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई? और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये इसको एकोमोडेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने बना लिया। एक बात बताओ, स्ट्रक्चर हमने पास्ट में NO2 का डिस्कस किया था या नहीं? NO2 का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हम लोगों ने या नहीं? आई होप कि मैंने किया है, फिर भी आप एक बार फिर से ट्राई कर लेना, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो दैट्स इट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब एक मैं ट्रिक बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, राइट? ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी निकालने के लिए है। हालांकि वो बहुत शॉर्टकट उतना अच्छा चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन इस नियम के कुछ पहले ही लिमिटेशंस जान लेते हैं। नॉट वैलिड if hydrogen is there. दूसरा, not valid for multiple if molecule have more than one central atom. So not valid if H is present, not valid if molecule have more than one central atom. समझ में आया? तो बताऊं अब? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे बताता हूं, करना क्या है आपको, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। And divide it by 8. सिंपल सा एकदम ट्रिक। Divide total valence electron by 8। अब देखो, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल निकाल, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन से स्ट्रक्चर है? यही सब है ना जी, I3 प्लस I3 माइनस, यही सब है ना? Yes. बोलो। Yes, sir. तो अब बताओ, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. 7. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो 7 इंटू 3 माइनस 1। देखो तो, टोटल मैंने बात किया इसलिए, सेंट्रल एटम का नहीं, सबका। Yes, sir. कितना आया ये? 22 आ गया। 20. Yes. अब इस 22 को आप क्या करो, 8 से डिवाइड करो।
तो भाई जब सर 8 से ये 20 सर 20 आएगा सर। हाँ सॉरी 20 आएगा। तो अब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16 और कितना बच गया? 4 सर 20 डिवाइड करेंगे ना सर। अरे हाँ यार बार बार क्या कर रहा हूँ मैं ये 20 से। हाँ अब जब करोगे तो 8 2 जा 16, अब ये कितना बच गया? 4। और तो बच्चों ये जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बाई 2 विल बी नंबर ऑफ लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर निकालना है तो कितना आ जाएगा? 4/2। और ये जो यहाँ पे आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए। क्वेश्चन। ये क्वोशंट है। सो क्वोशंट जो होता है ये सिग्मा बताता है। तो सिग्मा कितना आ गया? 2। लोन पेयर कितना आ गया? 2। बस इतना ही तो आपको चाहिए। लोन पेयर 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। बोलिए बच्चों, Yes, sir. यही ना चाहिए होता है जी, कितना सिग्मा कितना लोन पेयर। अब फट से इसी को i3 माइनस के लिए लगा के देखो हाइब्रिडेशन मैच कर रहा है कि नहीं। और यही चीज आप NO2 माइनस जो जो थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं उन सब के लिए लगा के देखो, NO2 प्लस के लिए भी लगा के देखो, जल्दी जल्दी निकालो। तो पहले i3 माइनस देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में 7 होता है सर, 3 आयोडीन है और प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है माइनस की वजह से, है ना। तो कितना हो गया? 22। अब 22 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 2 जा 16 और यहाँ 6 आ जाएगा, है ना। तो लोन पेयर निकालना हो तो 6/2 मीन्स 3। सिग्मा निकालना हो तो ये, तो सिग्मा और लोन पेयर मिला के 5 हो गए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। बोलिए, आ रहा है बात समझ में? यस सर। yes फटाफट इसको ऐड करो तो। हो गया? यस सर। Yes, मैच कर रहा है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। sir. 5। और ऑक्सीजन में 6 × 2 और एक नेगेटिव है तो एक और ऐड हो गया। टोटल कितना आ गया? 16. 16 आ गया। Yes. 18। 18 ना, कैसे जोड़ रहे हो जी? 3 आएगा सर। माइनस मार दिए तो क्या इसको तुम? -1 था ना? क्यों? अरे पागल, -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ ना। हाँ. Yes. ओह, देखो अगर ये सब करना है तब हम बोलेंगे सिंपल सिंपल तरीके से जाओ, ठीक है। इधर मत दिमाग लगाओ, जोड़ने घटाने में गलती कर रहा है। तो 8 2 जा 16 हो गया, 2 आ गया तो ये आपका 2/2 यानी लोन पेयर आ गया और सिग्मा आ गया 2। टोटल नंबर आ गया 3। हाइब्रिडेशन आ गया sp2।
ऐसे यहाँ पे, यहाँ देखो कितना आ रहा है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा 28 कि 24 आएगा, 24 आएगा। 24. 24 आएगा सर। तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24, नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा sp2, यहाँ करो टोटल 16 आएगा, है Yes कि नहीं? Yes, sir. yes sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है जी, टोटल मत देखना। तो 16 को 8 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स आ गया, खत्म, नो रिमाइंडर, 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा, टोटल नंबर कितना 2 sp एवरेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो बच्चों, इन्हीं सब के साथ आपका हाइब्रिडेशन का मोरलेस चीजें खत्म हो गई। एक एग्जांपल है, बड़ा ही टेढ़ा सा है, I5 माइनस। अब अगर ये पहली बार आ जाए तो मैक्सिमम लोग का चांस है गलत करना। अब आप 1 मिनट सोच के बताओ, इसका ओवरऑल जो शेप है वो क्या है? तो पहले तो समझ में नहीं आएगा, क्या करें, बड़ा ही अजीब सा है ये स्पीसीज। तो एक्चुअल में होता क्या है कि I माइनस को आप सेंटर में रखो और 2 आयोडीन मॉलिक्यूल इसके अराउंड रख लो, I2 I2। अब I माइनस है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, है कि नहीं? अब दोनों तरफ डेटिव बॉन्ड दे दो बेटा, एक इधर एक इधर, यही स्ट्रक्चर है इसका। जब दोनों डेटिव बॉन्ड दे दोगे तो मिडिल वाले आयोडीन पे क्या आएगा, डबल पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला के क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस। 2 लोन पेयर बचेंगे, है ना? और ये इधर वाले आयोडीन पे क्या होगा, 3 लोन पेयर नेगेटिव। इधर वाले आयोडीन पे क्या होगा, 3 नेगेटिव, सॉरी 3 लोन पेयर विद नेगेटिव साइन। तो देखो क्या हो रहा है कि इस आयोडीन, ये दो सेंटर, 3 सेंट्रल एटम हो गया ना, ये भी सेंट्रल एटम, ये भी सेंट्रल एटम और ये भी सेंट्रल एटम। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसके अराउंड देखो तो तुमको दिखेगा कि 1 2 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा, मतलब लीनियर हो गया ये भी लीनियर हो गया। लेकिन इसके अराउंड तो बेंट है ना, तो इसलिए बोलते हैं I5 माइनस क्या है, बेंट, बेंट मॉलिक्यूल है। दिख रहा है? तो ये बड़ा स्पेशल एग्जांपल है। ये एकदम स्पेशल एग्जांपल है। और एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, उसमें मल्टीपल सेंट्रल एटम नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा कि ClF4 माइनस, इसके बारे में बताओ। ज्योमेट्री शेप है ना, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ऐसे ही और एक मॉलिक्यूल दे देता हूं, BrF2 माइनस।
बताओ बताओ इन दोनों के बारे में। तो क्या है आंसर भाई इसका? Al4 minus sp3d2 sp3d sp3d2 गुड, sp3d2। और इसका शेप sp3do। ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। मतलब ऑक्टाहेड्रल ना। यस यस यस। और जब शेप क्या आया? स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर। इसी तरीके से इसका आपने किया होगा तो sp3d आया होगा। यस। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। pyramidal और शेप क्या आएगा? linear। लीनियर। हम्म, गुड, वेरी गुड। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर इस थियरी का जरूरत क्यों पड़ा जब हम सारी चीजें बैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। बैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन से अगर हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर ले रहे हैं तो आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जरूरत क्या पड़ा? तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो बेटा देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ऑक्सीजन, O2। इसके बारे में आप जरा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए। ये O2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? पैरा और डाया किसके हिसाब से? एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, उसके हिसाब से सोच के बताइए, बनाइए। और याद है ना, पैरा कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरा। और डाया कब? जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सारे पेयरिंग हो जाए। तो आप उसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे तो दिखेगा। बना के बताओ तो मुझे क्या है ये। तो जब आप इसको देखोगे O2 को तो आपको मालूम चलेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी से देखोगे तो मालूम चलेगा कि यार ये तो डायमैग्नेटिक है। क्योंकि जब हम O डबल बॉन्ड O बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड, और ये भी तो पेयरिंग है। तो कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहे। स्ट्रक्चर बना के देखते हो तो भी मालूम है आपको कि 1s एंड देन 2s एंड देन 2p। बोलिए, याद आ रहा है ना? तो सिग्मा सिग्मा यहाँ पेयर हो गए और उसके बाद पीपी आपको याद होगा कि पेयर हो जाते हैं। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी का मेन बात ही यही है कि पेयरिंग होने के लिए ही बॉन्ड बनता है। अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, यही होता है ना जी। Yes, sir. यस सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें वैसे भी नहीं है, देखो सब तरफ पेयर हो गए, यहाँ भी पेयर हो गए। बट एक्चुअल में O2 एक्सपेरिमेंटली अगर आप उस ऑक्सीजन को O2 इज क्या अपीयर हो रहा है आपको, एज पर VBT O2 is dia, but O2 is attracted in magnetic field। और जो स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो वो क्या होता है, Para. Para. इट इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अब आखिर ये पैरा क्यों है, उसी का जवाब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देता है, राइट। तो इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे हम लोग। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और इसके स्टेटमेंट्स क्या है, ये भी मॉडर्न थियरी है। तो बच्चों याद करो वीबीटी में क्या हो रहा था, वीबीटी में हो रहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, है कि नहीं, बाकी अंदर वालों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बोलिए। Yes, sir. तो सिर्फ Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होते हैं जो दोनों सेंटर पे घूमते हैं। जैसे जब आप ओवरलैप करा दो तो आप बोलते हो ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों एटम के हो गए, लेकिन इसका 1s का इलेक्ट्रॉन, इसका 1s का इलेक्ट्रॉन, ये अगर 1s है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के पास जा रहे हैं, है ना, बोलिए। यस Yes. Yes, sir. सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही दोनों का होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट है वो सब मल्टीसेंट्रिक होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ऑल द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब वो अलग बात है कि इफेक्टिव बॉन्ड वैलेंस के वजह से ही अभी भी आएगा, लेकिन पार्टिसिपेट सभी करते हैं, मतलब मल्टी सेंट्रिक होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, पॉलीसेंट्रिक बोल लो, एक से ज्यादा सेंटर के अराउंड। ठीक, दूसरा चीज, एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी जब दो एटम नजदीक आते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, यही था ना भाई। बाकी अंदर वाले एज इट इज रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से जब दो न्यूक्लियस नजदीक आ रहे हैं तो अब जो उनके पास ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो अब रहे ही नहीं, उनकी जगह पे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर गए वेव थियरी के हिसाब से, साई ए बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई ए, इसके हिसाब से कंबाइन कर गए और वो एक नया वेव फंक्शन देके जा रहे हैं, और उस नए वेव फंक्शन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर कहने का मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर गए सर, और इक्वल नंबर में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर गए, राइट। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो क्वेश्चन ये आएगा कि सर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या 1s ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के 2p से कंबाइन करेगा, तो आंसर है नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल विथ सिमिलर एनर्जी कंबाइंस
and generate equal number of molecular, और देखो बच्चों यहाँ मैंने ओवरलैप नहीं लिखा है, इसलिए वर्डिंग्स पे विशेष ध्यान रहे। यहाँ कंबाइन लिखा है मैंने, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल गायब होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर इनकी बात करूं मैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज ले लूं। फॉर होमोन्यूक्लियर, इसका मतलब क्या, एक ही न्यूक्लियस हो, एक ही टाइप का न्यूक्लियस हो, डायटोमिक। फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कहने का मतलब क्या है कि बेटा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, दो एटम है, न्यूक्लियस दोनों का एक ही जैसा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, सोडियम सोडियम। तो मैं इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज। तो अब ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ऐसा करने से एक खास बात ये होगा कि अगर इस ऑक्सीजन का 1s का एनर्जी लेवल इस जगह पे है, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s का एनर्जी लेवल उसी जगह पे होगा, तो 1s आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ऐसे ही 2s आपस में कंबाइन कर जाएंगे। आ रहा है बात समझ में बच्चों? Yes, sir. सो फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज एनर्जी लेवल्स इनके बराबर होते हैं, सेम ऑर्बिटल के। तो इसलिए बोलते हैं कि 1s plus 1s will form sigma 1s and sigma star 1s। कहने का मतलब देखो ये एनर्जी लेवल है बच्चा, ये इधर एनर्जी है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी अगर यहाँ है, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे जाती है और दूसरे ऑर्बिटल की ऊपर जाती है। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग। एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या थे बेटा, एओ। ये क्या थे, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे कि सर सब चीज में तो आप डायग्राम दिखाते हैं, यहाँ तो यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश, पहले अभी कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो दो ऑर्बिटल जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर रहे हैं। एक का एनर्जी लोअर है जिसको हम बॉन्डिंग बोल रहे हैं, और एक का एनर्जी हायर है जिसको हम एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं। सो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल is combined, it will give two molecular orbital MOs, one having lower energy known as bonding molecular orbital, and other having
सो वन विद अ लोअर एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। अदर हैविंग हायर एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? समझ में आया? सो एक का लोअर एनर्जी है, दूसरे का हायर एनर्जी। क्लियर? अब इसको अगर मैं पिक्टोरियली दिखाने की कोशिश करूं तो आपको मालूम है कि 1s और 1s कैसे होते हैं बेटा? स्फेरिकल है कि नहीं? बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों अगर कंबाइन करें, कंबाइन मतलब वेव फंक्शन के हिसाब से, दोनों का वेव फंक्शन अगर जुड़ेगा तो दो नए पॉसिबल वेव फंक्शन आएंगे। तो ये जो 1s और 1s था, कंबाइन करने के बाद देखो कुछ इस तरह का जनरेट करता है। मतलब मेरा थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना है, आप समझो। हाँ, ये सब डॉटेड, डॉट। Understand that I'm talking about electrons. और ये जो इधर बनता है बेटा, ये बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाता है। ये आपका सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा। आप देखो सिग्मा स्टार में नोडल प्लेन भी मिल रहा है कि नहीं? दिख रहा है? बोलिए। Yes, sir. मैं इसका कलर Yes, अलग sir. कर दे रहा हूँ। नोड दिख रहा है आपको? तो सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s। है ना? तो ये हो गए हमारे नोड। अब कभी कभी पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें फेज समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, कि अगर आपको याद हो तो वेव में हम फेज की एनालॉजी लेते हैं, प्लस एंड माइनस। और इलेक्ट्रॉन हैव डुअल कैरेक्टर, वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक। ये सुनो। Yes. तो बच्चों ये जब डुअल कैरेक्टर है तो भाई तो जब दो वेव ऐसे मिलते हैं जिनका फेज एकदम सिमिलर हो, यानी प्लस का प्लस माइनस का माइनस, तो वो जुड़ जाते हैं और बड़ा एम्पलीट्यूड जनरेट करते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर अलग अलग साइन हो, ऊपर और नीचे, यहाँ प्लस और ये माइनस, और दूसरे वाले में बिल्कुल यहाँ से शुरू हो, तो ऐसे केस में बेटा ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं और ये बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, इसको खत्म कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा था,
तो ये बना है फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। या ज्यादा बेटर है फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव ये दोनों इंटरफेरेंस। पॉसिबिलिटी है ना? यस। है ना? तो ये जो आप यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, तो अगर ये प्लस और ये प्लस या दोनों ही माइनस रहे तो ये बन जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एक प्लस और दूसरा माइनस हो गया, तब गड़बड़ हो जाए। फिर ये बन जाए। तो ये माइनस और ये प्लस, फेज में डिफरेंस है इसलिए, है ना? तो इसलिए बताते हैं कि दोनों ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए हैं, एक कंस्ट्रक्टिव से आप समझो और दूसरा डिस्ट्रक्टिव से समझो, बट बनेगा दोनों। अगर एनर्जी सेम नहीं हुई तब मॉलिक्यूलर एनर्जी सेम नहीं हो सकती ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। जिसमें नोड ज्यादा है उसकी एनर्जी हायर होती है, जिसमें नोड नहीं है उसकी एनर्जी कम होती है। समझ गए? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो 1s मिलकर के जैसे ये बना, ठीक उसी तरीके से 2s भी कंबाइन करके बना लोगे। 2s2 भी नहीं बनता। दोनों का एनर्जी सेम होगा क्या 2s2p का? नहीं ना। तो इसलिए उनको कॉम्बिनेशन कराने का कोई मतलब नहीं।
इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा था ना सिमिलर एनर्जी, तो आ जाएगा सिग्मा 2s, यानी आ जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2s। ये एंटी बॉन्डिंग, उसी तरीके से बच्चों अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आखिर एजम्पशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब पी आएगा तो पी में ऐसा भी ओवरलैप पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है, और इस ओवरलैप को आपको जानते हो पाई, इसको सिग्मा बोलते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. तो आखिर हम सिग्मा क्या मान के चले कि पी एक्स कंबाइन कर रहा है या पी वाई कोई एक तो मानना पड़ेगा ना हमको। तो हमारे जो बुक है उसमें जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। किसको माना है? बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन ही है जी, समझना, मतलब कि ये सिर्फ मान्यता है ना, मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो तो किसी भी जगह से बन सकता है। जेड एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। By convention, Z axis is taken as internuclear axis. So इसका मतलब that is pz plus 2pz मिलके क्या बनेगा? सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। एंड 2px plus 2py मिलके क्या, सॉरी 2px मिलके क्या बनेगा? पाई 2px एंड पाई स्टार। देख रहे हो, वही कर रहे हैं बेटा, स्टार लगा दे रहे हैं बस। टू पी वाई प्लस 2py पाई स्टार 2py। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. है ना? तो अब एक बार आप ऑर्बिटल सोचिए कैसे बनेगा, जल्दी सोचिए लेकिन, ठीक है? इसके बाद एनर्जी ऑर्डर लिखाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन, और खत्म हो गया टॉपिक। इनके ऑर्बिटल जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया कैसे हो रहा है, उसी तरीके से आप अपने हिसाब से इनके ऑर्बिटल डायग्राम सोचिए। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। तो ये जो 2pz है सिग्मा का, वो कैसा दिखेगा? तो आपको मालूम है कि सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बनता है, उसके अलॉन्ग ओवरलैप से बनता है।
तो अगर ये फेज हुए तो ये बनाएगा सिग्मा। तो ये दोनों न्यूक्लियस है, इनके बीच में फिर ओवरलैप हो गया। अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ प्लस और ये छोटे छोटे लोग माइनस के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सिग्मा 2pz है, ठीक है, ये 2pz। अब क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के लिए फेज बस चेंज कर देना है। फेज चेंज करते ही पूरा गेम बदल जाएगा। इसको माइनस एंड इसको प्लस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो, प्लस एंड प्लस सेम फेज वाले कंबाइन कर रहे हैं यहाँ। अच्छा बेटा, ये माइनस माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना, फेज सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का मतलब चार्ज नहीं है, ठीक है, ये फेज है सिर्फ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, तो दोनों मतलब तो यहाँ प्लस, ये छोटा हो जाएगा लोग और बाहर की तरफ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गया इनका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अब आप देखो यहाँ नोड बन गया, देख रहा है आपको, ये नोड हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यही बनाया था आप लोगों ने, उम्मीद है। सब की सेम एनर्जी होगी तो वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अपोजिट फेज के तो पूरा ही सेम एनर्जी। अच्छा ठीक है, मैं कहने का मतलब कि ये प्लस प्लस भी हो सकता है, इधर माइनस माइनस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना कि जब ये जुड़ेंगे तो जहां जो फेज था उसको वैसे ही दिखाना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द अदर। दोनों का एक ही जैसा होगा, मैं एक ही दिखाऊंगा बस, ठीक है। तो अब जब ये पाई बना रहा है तो इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होगा, बोलिए बच्चों। Yes. यस अब सर। उनके फेस दिखा दो आप। अब उनको आप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा दो। क्या इसमें नोड नहीं है ना सर? ये नोड है ना इसके अलोंग, लेकिन वो नोड जो यहाँ पे है वो तो पहले भी था, कोई नया नोड नहीं जनरेट हुआ। जबकि अगर आप, यानी ये क्या था, 2p z एन टू x एन टू पी एक्स, और ये क्या है, पाई 2px, बॉन्डिंग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ।
इसका फेस चेंज कर दो, तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव, तो हो जाएगा उनके बीच में डेंसिटी 0 और बाहर की तरफ। ये बन गया। अब देखो ये नोड तो था ही और एक एडिशनल नोड जनरेट हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ये Yes, दोनों sir. ही नोड। तो एंटी बॉन्डिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच से नोड हमेशा जाएगा, जैसे यहाँ पे भी देखो एंटी बॉन्डिंग में दोनों न्यूक्लियस के बीच से नोड जा रहा है। यहाँ देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच से जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब आप देखो नोड जा ही रहा है, वही मैंने आपको डिस्कस किया। ये भी है, ये भी है नोड। यहाँ पे भी नोड है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों नोड है। ठीक है, सिमिलर। अब बच्चों इतना, वैसे ही आगे का भी होगा फिर 3px सॉरी 3s का भी, फिर 3p का भी। लेकिन इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट ना करके हमारे सिलेबस में इसको बहुत कन्फाइन करके रखा हुआ है, तो इसलिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 20 तक हमारे सिलेबस में डिस्कस्ड है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आ रहा है बात समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए अच्छी बात है कि हम 20 तक, और वो भी होमोन्यूक्लियर। हेट्रो के एक दो एग्जांपल्स बस दिए हुए हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है। तो अब ये जान गए कि सर ये ऑर्बिटल्स हैं, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है आपको? सिग्मा आपने देखा, सिग्मा स्टार देखा, पाई देखा, पाई स्टार। जो नहीं देखा वो मैं बता दे रहा हूँ, डेल्टा, डेल्टा स्टार, और ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। अब ये डेल्टा डेल्टा स्टार का मतलब डीडी वाला कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो? वैसे वाले उनकी मैं बात ही नहीं करूंगा अभी। ठीक है ना बच्चों? तो अब सर उनका एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ रहे हो बात मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट जिससे कि आप निकाल सको। याद है स्पेक्ट्रल लाइन से हम लोग हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल देख रहे थे? है ना? तो ऐसे ही एनर्जी ऑर्डर फॉर डिफरेंट एमओज। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज। राइट? तो क्या है ऑर्डर भाई? तो देखो दो अलग अलग ऑर्डर है।
केस 1 कौन सा? इफ सम ऑफ प्रोटॉन, या फिर लूज सेंस में लोग इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, लेस देन और इक्वल टू 14, 14 से कम, दैट इज अप टू N2। समझ गए क्या? मेनली प्रोटॉन के बारे में देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज बढ़ाने से कम ज्यादा हो सकते हैं। सो इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 14। सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। तब क्या होगा? तो इन्होंने एनर्जी ऑर्डर बताया कि बिल्कुल इस तरह से है। ध्यान से समझना, मैं से दिखा रहा हूं आपको कि सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा पाई 2px और पाई 2py बराबर होंगे, उससे ज्यादा सिग्मा 2pz, उसके बाद यही चीज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी ऑर्डर ये है। इसी को अगर डायग्रामेटिकली मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके से आप समझिए, दोनों को मैं साइड बाय साइड, एक काम करता हूँ, केस 2 भी ले लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। दैट इज O2 F2, है ना? तब ऑर्डर क्या है? तो बेटा ये एज इट इज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, उसी को ध्यान में रख लेना सब लोग। डिफरेंस ये है कि ये जो सिग्मा है ये पीछे आ जाता है और ये पाई आगे चला जाता है, इतना सही डिफरेंस। मतलब सिग्मा यहाँ आ गया और यहाँ पे सिग्मा यहाँ था, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया बात? अब दोनों को अगर मुझे दिखाना हो तो कैसे होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं ऑक्सीजन का केस दिखाता हूँ पहले, मतलब ग्रेटर देन 14 का। तो ये आपका आ गया। ऑर्बिटल वाइज बनाऊं तो डब्बे डब्बे बना सकता हूँ मैं, लेकिन वैसा दिखाने का मन नहीं है, तो मैं उसको सिंपल बार डायग्राम से दिखाता हूँ। 1s,
2s। है ना? तो ये जो 1s है, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s। ठीक उसी तरीके से ये भी बनाएगा 2s भी। फर्क क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो इस साइड में क्या है? ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, और मिडिल में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एओस, एमओस। अब यहां देखेंगे तो भाई उसी हिसाब से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2px, 2py, 2pz, 2pz, 2py, 2px। आप कर लीजिए किसी भी ऑर्डर में, कोई फर्क नहीं। अब बच्चों यहाँ पे आपको मालूम है कि z और z मिलकर के क्या बनाते हैं? सिग्मा। अब ये बताओ बेटा, सिग्मा स्ट्रांग होता है कि वीक? स्ट्रॉन्ग। तो इस वजह से वो ज्यादा लोअर एनर्जी में रहना चाहिए। तो ये सिग्मा 2pz नीचे है। और पाई वाले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। तो एक पाई 2px है और पाई 2py, दोनों का एनर्जी बराबर है। अब इनको दिखाना हो तो कैसे बनाते हो? आप जानती हो, एक्स एक्स को ला दो तो बन जाएगा। है ना? उनको दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे जरूरत नहीं है उस सब चीजों का, फालतू में होच पोच हो रहा है सारा चीज। और ऊपर उसी तरीके से एकदम एग्जैक्टली इसका रेप्लिका होगा कि पाई स्टार नीचे होगा, ये पाई स्टार 2py, और ये क्या है? पाई स्टार 2px, और उसके ऊपर ये सिग्मा स्टार। तो बड़ा सिंपल सा लग भी रहा है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लग रहा है। कि होना भी यही चाहिए। उसी तरीके से एक्स और वाई भी आप जोड़ सकते हो। हम्म। क्लियर?
तो एमओज मतलब काइंड ऑफ ऐसे हैं, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल इधर वाले थे, इधर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एनर्जी डायग्राम है बेटा, ठीक है, ये सब एनर्जी डायग्राम। सो दिस इज बेसिकली एनर्जी डायग्राम। अब देखो हमारा एक्सपेक्टेशन किस चीज के लिए क्या क्या रहता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो सेकंड केस है, यानी ये जो केस है, ये टोटल प्रोटॉन लेस देन और इक्वल टू 14, ये टोटल प्रोटॉन ग्रेटर देन 14 का केस है ना। इफ ये वाली बात। तो अब इसमें क्या है, इसमें मैंने वही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ बदलाव होगा। कहाँ पे? ये जो 2pz है ना सिग्मा का, ये वाला ऑर्बिटल, ये ऊपर चला जाएगा, बस यहाँ चला जाएगा। फर्क बस इसी चीज का है। गड़बड़ी सिर्फ इसी चीज का है। यहीं पे हाईलाइट कर लेना अच्छे से। यही गड़बड़ हुआ बस, ये एमोस तो है ही। इसको विशेष तौर से, इसको विशेष तौर से ध्यान रहना चाहिए, यही डिफरेंस है। क्लियर? याद रहेगा? Yes, sir. तो 14 से ज्यादा। अब पूछता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये थोड़ा सा उसके लिए और अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इट हैपेंस ड्यू टू sp मिक्सिंग। द एनर्जी order in case of total electron or proton less than or equal to 14 is not regular for sigma 2p z। ये क्यों है ऐसा? तो दिस इज ड्यू टू
sp मिक्सिंग। ये बस ध्यान रखना, एक बार जेई में पूछा है इसके बारे में, क्योंकि होना तो यही चाहिए ना भाई, सिग्मा मजबूत है तो वो नीचे आना चाहिए, तभी तो ज्यादा एनर्जी होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा भाई। लोअर एनर्जी मींस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, है कि नहीं? यस सर। बोलिए। यहाँ पे वो चीज नहीं है, बोलो बच्चों, यहाँ पे वो चीज नहीं है। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ वो चीज ऊपर चला गया है, जबकि यहाँ क्या था, नीचे था। अब आता है क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, और आप लोग आज होमवर्क दे दूंगा, इवनिंग में करके मुझे बताइएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। अरे ऐसा आएगा क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो सब लोग, कि मान लो सर एक N2 है। डाउट है हाँ जी, बोल रहे डाउट अभी बोले, बता। सर, जब वो क्वांटम नंबर मतलब आगे जाता रहता है, जैसे 5 और 6 पे पहुंच गया, वहाँ पे तो मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे कुछ फर्क पड़ता है? क्वांटम नंबर 5-6 तक का तो डिस्कशन ही नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें। देख रहे हो 2 तक ही खत्म हो गया ना, 3-4 तक भी नहीं गया, तो इसलिए उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और जितना ज्यादा क्वांटम नंबर होता है उतना ज्यादा परेशानी होती है एनर्जी ऑर्डर्स में। आपने देखा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में भी दिक्कत आता है, 3D 4S, याद आ रहा है? यस सर। तो इसलिए अच्छा है कि हमें उतना ही सिलेबस में है, तो हम उतना ही बात करेंगे। तो खैर, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन बच्चों, तो जैसे मान लो कि N2 आ गया, O2 आ गया, मान लो B2 आ गया, पूछे इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अब B2 हुआ बेटा, तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, जल्दी बोलो जी। तो 10। समझ में आ रहा है? अब अगर ये 10 है तो मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूं, इसको फॉलो करूं या इसको फॉलो करूं? सर सेकंड वन, सर फर्स्ट पहला, वाला सर। पहला ना, क्योंकि 10 है ना भाई टोटल, तो यस पहला सर। फॉलो करने का मतलब अब मुझे भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 हो गया, बोलो। यस सर। अब 9वां यहाँ और 10वां यहाँ। पूछता भी है, बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाया, बताओ कौन सा मैग्नेटिक है ये। तो पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि साफ दिख रहा है भैया, यहाँ पे और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। वो तीनों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। और तो अब बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो बॉन्डिंग एंड ये कैंसिल कर लिया था, ये कैंसिल कर लिया था, यहाँ बचे थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करोगे जब, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2/2 कितना आएगा, 1। मतलब B2 के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप कुछ एग्जांपल के थ्रू देखिएगा, इवनिंग में हम लोग करेंगे, लेकिन आज इतना ढंग से प्रिपेयर करें। एक और 1-2 करा के दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं बेटा कि He2 एंड He2+, ये दोनों के बारे में करके सोचो। तो He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। इसमें कितना हुआ इलेक्ट्रॉन जी, 3। 3। तो जब हम इसका करेंगे तो वही सिग्मा 1s2 तो डायटोम। सिग्मा स्टार 1s2, इसको करेंगे तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। 1। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी, तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो 2 - 2, ये 0 आ गया। 0 आने का मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट।
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, 0 आ गया तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। He2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आएगा जी 1/2, 2 - 1, 0. आधा बॉन्ड भी बनता है, देख रहे हो। इसका मतलब He2 प्लस एग्जिस्ट। आप कहोगे सर कहाँ मिलता है ये, तो इसका एग्जिस्टेंस पाया गया है, याद है आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। Yes. अगर उसमें हीलियम डालोगे तो उसके अंदर ये स्पीसीज डिटेक्ट किया गया है आयनाइजेशन के बाद, तो He2 प्लस एग्जिस्ट। आ रहा है बच्चों बात समझ में? Yes, sir. सो उसी तरीके से आप कर लोगे ना, देखो मैं जैसे मैंने समझा दिया, तो उस तरीके से आप सबका कर लेना। किसका? एक जगह से शुरू करना। H2, हीलियम 2, Be2, फिर बोरॉन 2, नाइट्रोजन 2, कार्बन 2, उसके बाद O2, F2, Ne2। अब इनके पॉजिटिव नेगेटिव भी, H2 प्लस, He2 प्लस, Be2 प्लस, B2 प्लस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? N2 प्लस, O2 प्लस, F2 प्लस, Ne2 प्लस, और एक बार इनके माइनस माइनस भी, H2 माइनस, He2 माइनस, ऐसे अरे ऐसे सिर्फ करके। नॉन मेटल में होगा। कहाँ नॉन मेटल ही है जी, सोडियम नहीं तुमको दिख रहा है? सोडियम भी कर लो, मन है तुम्हारा तो। बेरिलियम भी है, मैंने दिखा दिया। लिथियम भी आप दिखा लो, मेटल नहीं है वो, ये भी कर लो। तो ये करके खुद से अच्छे से इनका क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एनर्जी ऑर्डर इसमें मत करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। करना है ऐसे वाले से, ऐसे करना। और ये एनर्जी ऑर्डर ध्यान रखना, सब लोग करोगे आज ये सब पूरा करके मुझे। Yes, sir. Yes, sir. आज आराम से आधे घंटे का टाइम दोगे, हो जाएगा। सो दैट्स इट बच्चों, आज का क्लास बहुत